हिंदी हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी एक सुंदर विचार है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सार है। हिंदी हमारे राष्ट्र के माथे पर सजी एक खूबसूरत बिंदी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, मगर हिंदी भाषा को कभी गंदी राजनीति ने धूमिल करना चाहा तो कभी लोगों ने इसका अपमान किया। हिंदी भाषा हमेशा से ही विवादों का मुद्दा रही है, कभी तमिलनाडु में तो कभी महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। हिंदी भाषा पर यह राजनीतिक विवाद आज से नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आज़ादी के वक्त से ही हुई है। आपको बता दें कि देश का पहला हिंदी विरोधी आंदोलन सन 1937 में मद्रास में हुआ था। 1937 में शुरू हुआ आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में हिंदी के अनिवार्य होने के विरोध में हुआ था, जिसकी अगुवाई सी राजगोपालाचारी ने की। उनकी मांग थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता खत्म की जाए। 1946 से 1950 के दौरान द्रविड़ कजागम और पेरियार ने हिंदी भाषा का जोर शोर से विरोध किया। जब सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य की तो हिंदी विरोधी आंदोलन की वजह से सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। 1965 के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कई लोग आगे आए, मगर कई गैर हिंदी भाषी राज्यों को यह स्वीकार्य नहीं था। 25 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के मदुरई में एक बड़े पैमाने पर दंगे हुए। ये दंगे पूरे मद्रास राज्य में फैल गए और लगभग 2 महीनों तक जारी रहे, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत कुल 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे प्रकरण को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल होगी। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा में भी आधिकारिक भाषा को लेकर काफी बहस हुई। आज भी देश के गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषियों के साथ हिंसा की खबर लगातार आती है। दक्षिण भारतीय राज्यों से लगातार ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जहां उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारतीय अपनी भाषा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। दक्षिण के लोगों का मानना है कि वो किसी भी सूरत में आपके लिए अपनी भाषा से समझौता नहीं करेंगे। उनका मानना है कि यदि आपको वहां रहना है तो उनके जैसा बन के रहना है और उनकी भाषा में बात करनी है, उनकी भाषा सीखनी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदी भाषा को लेकर बिहार को लगातार निशाना बनाया गया है, जबकि बिहार का 90% भाग भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, भजरिका, पछियारी, संथाली भाषा का इस्तेमाल करता है। भौगोलिक रूप से भी बिहार उत्तर भारतीय राज्य नहीं है और ये देश के पूर्वी हिस्से में आता है। बिहार को बाकी राज्यों द्वारा कम आंकना कोई नई बात नहीं है और उनके खिलाफ दूसरे राज्यों से अक्सर हिंसा की खबरें आती ही रहती हैं। 2018 में ही गुजरात के हिम्मतनगर में बिहार से आए प्रवासियों पर हमले हुए। तमिलनाडु में भी अक्सर हिंदी बोलने वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। भारत में हिंदी बोलने वाली 90% आबादी 12 राज्यों में ही बसती है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सबसे टॉप पर हैं। इन 4 राज्यों को छोड़ दें तो राजस्थान में 89%, छत्तीसगढ़ में 83%, बिहार में 77.52% और झारखंड में 61.94% लोग हिंदी बहुत आसानी से बोलते और समझते हैं। मगर सीधा निशाना हमेशा बिहार की हिंदी भाषी जनसंख्या पर ही साधा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे देश की ज़्यादातर जनता ये भूल चुकी है कि बिहार भी भारत का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने भारत को अशोक जैसा महान शासक दिया, गौतम बुद्ध और महावीर को ज्ञान दिया, देश को चाणक्य जैसा राजनीतिज्ञ दिया और आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि भी है ये बिहार, और जहां देश के पहले विश्वविद्यालय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी नींव भी यहीं रखी गई थी। बिहार के डुमराव से आने वाले भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपनी शहनाई की धुन से दुनिया भर को मोहित किया। बिहार की ही मिट्टी से पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा जैसे हीरे निकले जिन्होंने अभिनय की दुनिया को अपनी चमक से रोशन किया। बिहार के छात्रों का दबदबा IIT
परीक्षा में भी साफ देखा जा सकता है। आनंद कुमार के सुपर 30 के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। आर्यभट्ट हो या आनंद कुमार, गणित के क्षेत्र में भी बिहार के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान की बात करें तो आज भी बिहार के कई लोग अलग अलग मंत्रालय में मौजूद रहकर देश को तरक्की की राह पर लेकर जा रहे हैं। देश को इतना कुछ देने के बाद भी क्यों हर बार बिहार को अपनी श्रेष्ठता और वरीयता साबित करनी पड़ती है? क्यों देश के ज़्यादातर हिस्से में बिहार वासियों के साथ भेदभाव किया जाता है? हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर आखिर कब तक बिहार की जनता पर क्रूरता बरती जाएगी? हर भाषा का अपना एक महत्व होता है। यदि देश का एक तबका हिंदी नहीं बोलना चाहता तो ये उसके लिए स्वतंत्र है, मगर उस भाषा के हवाले किसी राज्य के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? और ये एक प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करना है। आज़ाद देश के नागरिक होने के कारण सबको अपनी पसंद के मुताबिक अपनी मातृभाषा चुनने का अधिकार है और इसे कोई भी उनसे नहीं छीन सकता। हिंदी को अक्सर नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया है। कभी दक्षिण भारत की पार्टियों ने हिंदी के विरोध में हिंसा भड़काकर यहाँ के लोगों को गुमराह कर वोट बैंक बनाया, तो कभी उत्तर भारत में हिंदी का इस्तेमाल नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। सत्ता के लिए विपक्ष और शासक दलों की आपसी लड़ाई में हिंदी को हर बार मुद्दा बनाया गया है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि जननी समान हिंदी का अस्तित्व इतनी दयनीय स्थिति में है। लोग इस खूबसूरत भाषा के महत्व को भूलते ही जा रहे हैं, जबकि बचपन से इसी भाषा ने लोगों का साथ दिया है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों जननी समान हिंदी को उसके ही बच्चों ने तिरस्कृत किया और ठुकरा दिया। इन निकृष्ट नेताओं द्वारा क्या राजनीति के लिए मां समान मातृभाषा का इस्तेमाल उचित है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनता हर भाषा को एक बराबर मान दे और इन खोटे नेताओं की ओछी राजनीति का हिस्सा न बने और ना ही इसे बढ़ावा दे, प्यार और अमन को बढ़ावा दे। भाषा का सहारा लेकर अपने अंदर हीन भावना को न पनपने दे। मैं हूं श्रेया चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़, खबर जो सच का आईना दिखाए।